नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं केवीएस अनुज। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित कुछ अहम जानकारी देने वाला हूँ। जिस किसी ने ऑनलाइन से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खोले थे, उनको ट्रांजैक्शन करने में इशू आ रहा है। कई किसान भाइयों ने अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खुलवाए थे, जिससे कि उनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनको मिल सके। तो इस तरह से बहुत से ऐसे इशू थे जिन्होंने ऑनलाइन से खाते खुलवाने के बाद अगर ट्रांजैक्शन करना चाहा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवाओं को लेने के लिए वो जब उस ऐप पर जाते हैं और जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन उनका सक्सेसफुल नहीं होता है और वहां पर एक एरर मैसेज देखने को मिलता है। तो आपको अगर कुछ इस तरीके का एरर मैसेज अगर देखने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, और अगर आपका मैसेज कुछ इस तरह से एरर मैसेज आए तो आपको क्या करना है, और अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो रहा है, इस केस में आप क्या कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आता रहता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटों को रेगुलर पाने के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का लाभ ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना आवश्यक है। अगर आपका ट्रांजैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो, या आप किसी भी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं ले पा रहे तो इसके केस में आप क्या करेंगे। अगर आपका ट्रांजैक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपने खुद से अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खोला था ऑनलाइन के थ्रू ही अगर आपने खाता खोला था, तो उस केस में आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हो और किस तरह से आप सेवाओं का लाभ ले सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको किसी नजदीकी ब्रांच में जाना आवश्यक है। आप नजदीकी ब्रांच में जाएंगे और वहां पर आप अपनी केवाईसी करवा लेंगे। आप इस चीज को दिमाग में मत रखें कि हमने जब खाता खुला था तो उसमें आधार वेरिफिकेशन किया था, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई थी, तो फिर मुझे केवाईसी क्यों करवानी है, और हमारे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी उसमें आ गई है तो हमारे को केवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं है या आधार कार्ड उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बैंक इसको इंटरनली वेरीफाई करती है और बैंक जब इंटरनली एक बार वेरीफाई कर लेती है तो आपको वो सर्विस दे देती है, वो सेवाएं प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसों का लाभ ठीक से ले सकते हो। तो वो आधार से ही वेरिफिकेशन होता है। आपको अपना आधार कार्ड लेकर के चला जाना है, वो आधार कार्ड अपने किसी नजदीकी ब्रांच में जाकर के उनको दे देनी है, तो वहां से आप तो चाहे बायोमेट्रिक के थ्रू या आप आधार ओटीपी के थ्रू भी अपनी ट्रांजैक्शन केवाईसी को सक्सेसफुली करवा सकते हैं। जैसे आपकी ट्रांजैक्शन केवाईसी कंप्लीट हो जाती है आपके ब्रांच के द्वारा, तो आपको कम से कम 24 घंटे तक उस ऐप के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन को करोगे, बार बार उस ऐप पे आप छेड़खानी करोगे तो आपको इशू और बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐप को छेड़ना नहीं है। आप इसका जो टाइमिंग होता है, केवाईसी एक बार ब्रांच से जब होती है तो इसका जो टाइमिंग होता है वो 72 घंटे का होता है। आपको अगर चेक करना है तो आप 24 घंटे के बाद ही ट्रांजैक्शन करके चेक कर लें। अगर आपका हो जाता है 24 घंटे में तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको वेट कर लेना है। 24 घंटे के बाद भी अगर जब आप चेक करें तो एक बार ही ट्रांजैक्शन करके देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए। अगर ठीक हो जाएगा तो आपका ट्रांजैक्शन एक बार में ही हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपको और वेट कर लेना। और 72 घंटे में सक्सेसफुल केवाईसी हो जाती है और बड़ी ही आसानी से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बेनिफिट ले सकते हो लाइफ टाइम। फिर इसमें कोई रुकावट नहीं आती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित कोई इशू रह जाता है, स्टेप समझ ना आए या आपका कोई टॉपिक और हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। हम आपके कमेंट के बेस पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।